हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। दिस इज रवि एंड वाचिंग माय टुडे स्टडी। दोस्तों डिस्कस करेंगे विकास की मुख्य अवस्थाएं एवं अधिगम। दोस्तों अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, यानी कि कुछ भी चीज सीखना। एक बच्चा अपना माँ का पेट से लेके उस बच्चा का एंड ऑफ द डेट तक बच्चा सीखते रहता है। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन पर्यंत मतलब होल लाइफ, माँ का पेट से लेके उसका एंड ऑफ द डे तक वो सीखते रहता है। अभ्यास या अनुभूति के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाली अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। मतलब अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस, अनुभूति मतलब उसका जो खुद का एक्सपीरियंस मिला, उसके द्वारा उसका व्यवहार में जो परिवर्तन होता है। एक बच्चा को हम लोग तब बोलेंगे कि वह लर्निंग हुआ, उसके अंदर में अधिगम हुआ, जब उसका व्यवहार में कुछ परिवर्तन होता है। कुछ भी चीज सीख के उसका व्यवहार में परिवर्तन, वो भी स्थायी परिवर्तन होता है, तब हम लोग उसको लर्निंग बोलते हैं। ठीक है। जन्म के तुरंत बाद ही बच्चा सीखना प्रारंभ कर देता है। बच्चा जैसे ही माँ का पेट में पैदा हो जन्म लिया, वैसे ही वो सीखना आरंभ कर देता है, और ये सीखने का उसका सिलसिला एंड ऑफ द डे मतलब उसका मृत्यु तक वो चलते रहता है। ठीक है ना। देखो अभी इसका मुख्य अवस्था के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। शैशव अवस्था, बाल्य अवस्था और किशोर अवस्था, इन जनरली यही तीनों अवस्था से क्वेश्चंस हम लोगों को बार बार आता है। ठीक है ना। तो शैशव अवस्था किसे बोलते हैं? यह जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था है, बिल्कुल याद रखना। इसमें शारीरिक एवं मानसिक विकास तेजी से होता है। शारीरिक और मानसिक विकास किस अवस्था में ज्यादा होता है? ना शैशव अवस्था में ज्यादा होता है। बालक इस अवस्था में पूर्ण रूप से माता पिता पर आश्रित रहता है, क्योंकि 2 साल का बच्चा, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है, वो कुछ नहीं कर सकता है अपना माँ बाप के अलावा, उसका फैमिली मेंबर के अलावा, इसलिए वो कंप्लीटली आश्रित रहता है अपना माता पिता के ऊपर में। ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि किस उम्र का बच्चा, किस अवस्था के बच्चा अपना माता पिता के ऊपर आश्रित रहता है। ठीक है ना। किस अवस्था के बच्चा का जो है उसका ज्यादा शारीरिक और मानसिक विकास किस अवस्था में होता है? ना शैशव अवस्था में होता है। इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है। पुनरावृत्ति, प्रयास व त्रुटिपूर्ण व्यवहार, वस्तु की प्रधानता, ठीक है ना, छोटे छोटे शब्द का प्रयोग भी बच्चा करता है, मतलब पुनरावृत्ति होता है। प्रयास और त्रुटिपूर्ण व्यवहार करता है, मतलब कोई चीज बार बार करता है, गलत होता है लेकिन फिर भी करता है। वस्तु की प्रधानता यानी कि छोटे छोटे शब्द का प्रयोग भी बच्चा करता है उसी उम्र में। किस उम्र में? शैशव अवस्था में। ठीक है। देखो अब हम लोग आएंगे बाल्य अवस्था। बाल्य अवस्था को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है पूर्ण बाल्य अवस्था और दूसरा है आपका उत्तर बाल्य अवस्था। दोनों को डिस्कस करेंगे, बिल्कुल स्किप मत करना, ध्यान से सुनना। देखो पूर्ण बाल्य अवस्था, यह अवस्था 2 से 6 वर्ष की माना जाता है। ठीक है ना। क्वेश्चन दे देगा कि पूर्ण बाल्य अवस्था कौन कौन सा उम्र में है, वहां पे ऑप्शन दे देगा, तो आपको ध्यान में रखना है कि 2 से 6 वर्ष। ठीक है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह भाषा सीखना, मतलब इस अवस्था में बच्चा क्या करता है? इन जनरली भाषा बोलना सीखता है 2 से 6 वर्ष के अंदर में। ठीक है ना। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह अवस्था भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था होता है। ठीक है। इसे नींव की अवस्था भी बोला जाता है, मतलब जितना सारा बेस बनता है बच्चा का, इसीलिए बच्चा 2 से 6 साल के अंदर में, आदमी बोलता है ना कि जो भी ब्रेन का डेवलप होता है इस ड्यूरेशन पे ज्यादा होता है। बच्चा इसी उम्र में जल्दी सीख लेता है कोई भी बच्चा। ठीक है ना। तो इसे नींव की अवस्था भी बोला जाता है, क्योंकि बच्चा का फाउंडेशन बनता है इसी उम्र में। इस अवस्था में बच्चों में नकल करने की प्रवृत्ति अर्थात अनुकरण एवं दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। बच्चा इस उम्र में देखता है कि कौन क्या कर रहा है, इसको ज्यादा ध्यान में रखता है। ठीक है ना। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि शिक्षण का आरंभ इसी अवस्था से करना चाहिए। मतलब मनोवैज्ञानिक का यही मानना है कि इस उम्र से पढ़ाई बच्चा को करवाना चाहिए, उसका शिक्षण स्टार्ट हो जाना चाहिए। मनोवैज्ञानिक का यह मानना है कि शिक्षण मतलब इसी अवस्था में क्या होना है कि बच्चा को, और इन जनरली बच्चा ABCD जो है ना वो 2 से 6 वर्ष के अंदर में ही सीख लेता है, 2 वर्ष से ही स्टार्ट हो जाता है उसका। इस अवस्था में बालक का अधिकांश व्यवहार जिद्दी होता है, विरोधात्मक होता है, आज्ञा ना मानने वाला होता है। बालक खिलौने से खेलना ज्यादा पसंद करता है। बच्चों में जिज्ञासा बहुत ज्यादा होता है। शारीरिक परिवर्तन भी तेजी से होता है। इस उम्र में बच्चा जल्दी ग्रो होता है, जिद्दी होता है, ज्यादा विरोध करता है, कुछ भी चीज का खाने के लिए नाटक करते रहेगा। आज्ञा नहीं मानना, बिल्कुल बात नहीं मानता है। ठीक है ना। खिलौने से खेलने का ज्यादा पसंद करता है। तो क्वेश्चन में दे देगा कि किस अवस्था में बच्चा खिलौने से खेलने का पसंद करता है, तो आपको याद रखना है कि पूर्ण बाल्य अवस्था। ठीक है ना। लिख देगा कि किस उम्र में आज्ञा नहीं मानता है, किस उम्र में विरोधात्मक होता है, किस उम्र में किस अवस्था में ज्यादा जिद्दी होता है।
तो आपको ये सब चीज याद रखना है। बालकों में जिज्ञासु करना, किस उम्र में बालक ज्यादा जिज्ञासु बनता है, तो पूर्व पूर्व बाल्य अवस्था में ये सारी चीज होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो बालकों में जिज्ञासु बहुत होती है तथा शारीरिक परिवर्तन भी तेजी से होता है, ठीक है। देखो अभी हम लोग आएंगे उत्तर बाल्य अवस्था। यह अवस्था 6 से 12 वर्ष तक की मानी जाती है। कुछ मनोवैज्ञानिक इसे 6 से 11 साल तक भी मानते हैं। इस अवस्था में बालक स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है, मतलब अपना स्कूल लाइफ स्टार्ट होता है इस उम्र में, उत्तर बाल्य अवस्था में। बच्चों में समूह भावना का विकास होता है, अर्थात समूह में खेलना, समूह में रहना, समलैंगिक व्यक्ति से मित्र बनाना। इस उम्र में ग्रुप बन जाता है, छोटा छोटा बच्चा एक दूसरे से मिलकर स्कूल जाता है, स्कूल के कोने में बैठ के बात करते रहेगा, समलैंगिक व्यक्ति से वो मित्र बनाता है, ठीक है ना। इस कौन सा उम्र में? उत्तर बाल्य अवस्था में, जिसका ड्यूरेशन कितना है? 6 से 12। बच्चों में पढ़ने की रुचि में वृद्धि के साथ साथ शरण क्षमता का भी विकास होता है। तो इस उम्र में क्या होता है? शरण क्षमता जो है वो विकास होता है, मेमोरी पावर थोड़ा सा इंप्रूव होता है। इस अवस्था में बच्चों में नैतिक, बौद्धिक, सामाजिक, तर्क करने की क्षमता, बौद्धिक क्षमता, नैतिक और सामाजिक, ये चारों चीज आपको याद रखना है। बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक और तर्क करने की क्षमता, यानी कि जिसको तर्कशीलता बोला जाता है, आदि भी तेजी से विकास होता है, ठीक ना। तो आपको क्वेश्चंस किस टाइप का दे देगा? किस उम्र के बच्चा में ज्यादा बौद्धिक क्षमता रहता है, या तो नैतिक आता है, या तो सामाजिक होता है, तो आपको याद रखना है, ठीक है ना। आदि का विकास होता है। इस उम्र में बच्चे खोज दृष्टिकोण वाले होते हैं, मतलब कुछ भी चीज का नया, क्योंकि उनके लिए नया स्कूल जाते हैं तो नया नया चीज को वो लोग देखता है, तो नया नया जितना चीज को देखता है वो लोग उसके ऊपर में वो लोग खुद के ऊपर में खोज का दृष्टिकोण से देखता है कि ये क्या चीज है, कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो इस उम्र में बच्चे खोज दृष्टिकोण वाले होते हैं, क्योंकि नया नया हर एक चीज एक बच्चा जब स्कूल जाता है रास्ता में भी देख रहा है क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। स्कूल में जाके 10 लड़का से भेंट करता है, मुलाकात होता है, दोस्ती होता है, नया नया एनवायरमेंट मिलता है, तो उसमें खोज वाला दृष्टिकोण से देखता है कि एक सारा चीज उसके लिए नया रहता है, क्योंकि, ठीक है। अब हम लोग आज देखेंगे किशोर अवस्था। यह अवस्था जो है सबसे जटिल अवस्था होता है, जो कि 12 से 18 साल का उम्र होता है। इसी उम्र में, इस अवस्था में बच्चा ज्यादा बिगड़ता है, ठीक है। इस अवस्था में बालक बाल्य अवस्था से परिपक्वता की ओर उन्मुक्त होता है, ठीक है ना। यह अवस्था अत्यंत जटिल होता है। तो क्वेश्चन आया हुआ है कि जटिल अवस्था किसे माना जाता है? तो किशोर अवस्था को जटिल अवस्था माना जाता है। यही देखिए कॉन्सेप्ट के अंदर में ही सारा एमसीक्यू घुसा हुआ है, इसीलिए हम हमेशा कॉन्सेप्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, उसके ऊपर हम आपको एमसीक्यू कराएंगे। पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। साथ ही व्यक्ति के शारीरिक संरचना में परिवर्तन को मिलता है, मतलब शारीरिक जो परिवर्तन होता है वो सबसे ज्यादा परिवर्तन आपका होता है 12 से 18 साल के अंदर में। लड़की का अलग परिवर्तन होता है, लड़का का अलग परिवर्तन होता है, हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे। इस अवस्था में मित्र बनाने की प्रवृत्ति तीव्र होता है। इस उम्र में फ्रेंड बनाना सबसे मतलब तेजी से होता है, दोस्ती बनाना, ठीक है। यह गैंग एज बोला जाता है, हमेशा गैंग में रहेगा, स्कूल से आगे ही भाग जाएगा खेलने के लिए, ग्रुप में रहेगा। इस अवस्था में बालक की बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है, मतलब उसका अंदर में पूर्ण विकास हो जाता है, किसका? बुद्धि का, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि किस अवस्था में बुद्धि का पूर्ण विकास होता है? तो आपको बोलना है किशोर अवस्था में। देखो, तथा ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, शरण शक्ति बढ़ता है, शरण शक्ति भी बढ़ता है आपका इस अवस्था में। 12 से 14, बिल्कुल ध्यान रखना, 12 से 14 वर्ष की जो आयु के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की शारीरिक विकास ज्यादा होता है। तो क्वेश्चन दे देगा किस अवस्था में लड़कों से लड़कियां का शारीरिक विकास ज्यादा होता है? तो आपको ध्यान रखना है 12 से 14 वर्ष की एज में लड़कों से लड़कियां का शारीरिक विकास अधिक होता है, तथा लड़कों में यह 14 से 18 वर्ष जो होता है वो लड़कियों से लड़का का ज्यादा होता है, ठीक है। क्वेश्चन आया हुआ है यहां से भी। इस काल में प्रजनन अंग विकसित होने लगता है एवं उनके काम की मूल प्रवृत्ति जन्म लेता है, ठीक है। बालक की विकास में सबसे बड़ा भूमिका समाज की होती है। देखो, बालक का विकास जो होता है ना, एक लड़का का विकास होता है, उसका सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है, पहला तो हो गया उसका फैमिली, सेकंड आ गया उसका समाज। लेकिन एक मेच्योर होने वाला जो लड़का है उसका सबसे ज्यादा
भूमि रहता है आपका समाज का, ठीक है ना। इसीलिए बालक के विकास में सबसे बड़ा भूमिका समाज के होती है, परंतु प्राथमिक भूमिका परिवार की होती है। जो मैं चीज बताया कि बालक का विकास जो होता है वो सबसे बड़ा भूमिका रहता है समाज का, लेकिन उससे भी पहले प्राथमिक भूमिका उसका रहता है उसका एक परिवार का, ठीक है। दोस्तों, अगर फर्स्ट टाइम चैनल में विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और अगर अभी तक आप नोट्स नहीं लिए हैं तो जल्दी नोट्स ले लो, क्योंकि बिना नोट्स का प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। मोर देन 7 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स इस बार एग्जाम देने वाला है, ठीक है ना। चलो, थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।